हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज यानी 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत ने किस देश के साथ भारतीय वस्त्रों और कपड़ों की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो जापान है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जापान ने भारत ने जापान देश के साथ भारतीय वस्त्रों और कपड़ों की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार भारत का मेसर्स निसैनक क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान को कपड़ा और परिधान उत्पादों के लिए भारत में उसके सहकारी परीक्षण और निरीक्षक सेवा प्रदाताओं के रूप में कपड़ा समिति को नियुक्त करने की अनुमति देगा। जापान का झंडा देख रहे हैं, वाइट अंदर गोला है रेड। तो जापान एशिया महाद्वीप में है, जिसकी राजधानी टोक्यो है, जिसकी मुद्रा येन है। ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्योटो में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जो कि क्योटो को काम करने के लिए आयोजित किया गया था। और नागोया शहर जापान में वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था, है ना। ये रही जापान के बारे में पहला क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में अपनी तरह के पहले वर्चुअल समिट वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड ने 1 सितंबर 2020 को भारत में पहले संस्करण के पुरस्कार विजेता की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मुकेश अंबानी और NR नारायण मूर्ति, नहीं सॉरी, इसमें रतन टाटा और आनंद महिंद्रा हैं। और मुकेश अंबानी और NR नारायण मूर्ति ये दोनों को 2020 में 1 सितंबर को वर्चुअल समिट वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड के लिए घोषणा की गई है, इन दोनों को देने के लिए। तो इसके अलावा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जवाहर सूरसती, देवजानी घोष, विकास खत्रा और सोनू सूद आदि को विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिभागियों में वृद्धि हेतु किस केंद्रीय मंत्री द्वारा बिजली के क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM लॉन्च किया गया है? तो RK सिन्हा, है ना। RK सिन्हा केंद्रीय मंत्री हैं जिनके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिभागियों में वृद्धि हेतु बिजली के क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM लॉन्च किया गया है। इस मंच की शुरुआत से नवीकरणीय ऊर्जा संबंध राज्यों पर बोझ कम करेगी और क्षमता विकसित करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित भी करेगी। चौथा क्वेश्चन है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के पर्वतारोहियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पर्वत चोटी लियो कारगिल पर चढ़ने में सफलता पाई है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 22,222 फीट है। याद करने में आसानी है, सब 2-2-2-2 है ना। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, 22,222 है ना। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के पर्वतारोही ने 31 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में स्थित 22,222 फीट ऊंची लियो कारगिल पर्वत चोटी का सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया है। कोविड-19 परिस्थितियों में यह अपने आप में पहला पर्वतारोहण अभियान है जो अपने उद्देश्य में सफल हुआ है। डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सिंह और डिप्टी कमांडेंट धर्मेंद्र की अगुवाई में इस कठिन अभ्यास को ITBP के दल ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस दल के 16 सदस्यों में से 12 सदस्य ही चोटी पर पहुंच पाए हैं और बाकी 4 सदस्य पता नहीं कहाँ गए। आप पता करिए उन लोगों को, है ना। तो पांचवा क्वेश्चन है कि 1989 बैच के किस भारतीय डाक सेवा IPOS के अधिकारी को जम्मू और कश्मीर सर्कल के न्यू मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शैलेन दशोरा हैं, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, चश्मा लगाए हैं और नीली शर्ट पहने हैं, है ना। तो इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि 2 सितंबर 2020 को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार 131 देशों के नवीनतम वार्षिक नवाचार रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 48वां स्थान मिला है।
2019 में जाली इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान 92 था, है ना, जो कि 2020 में 48वां है ना, कुछ प्रोग्रेस हुआ है ना। इस वर्ष स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके और नीदरलैंड्स वार्षिक रैंकिंग पर शीर्ष स्थान पर है ना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। सातवां क्वेश्चन है कि स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए आकर्षक विकल्प बनाने के लिए संघ सरकार ने ग्रुप सी स्तर के सरकारी पदों पर मेधावी खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए किन स्वदेशी खेलों को शामिल किया है? तो रस्साकशी, मलखम्ब और पैरा खेल, ठीक है, ये 3 खेल हैं जिन्हें शामिल किया गया है स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल किया गया है? लद्दाख और लक्षद्वीप। इन केंद्र शासित प्रदेशों को इन योजना में जुड़ते ही इन योजना के जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है। याद रखिएगा, संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। 9वां क्वेश्चन है कि गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को देश में लाने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? तो बांग्लादेश के साथ साझेदारी की है। इसमें क्या है कि गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए, यानी किस जगह पे बाढ़ आएगी, इस सेवा को, है ना, इस सेवा को साझेदारी की है किस देश के साथ? बांग्लादेश ने की है। और इसको कौन प्रतिपादित कर रहा है? गूगल कर रहा है। बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं कि राजधानी इसकी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान ने इसे देश की मान्यता 1972 में दी और इसके साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। त्रिपुरा इससे 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और पद्मा डेल्टा पर है, ठीक है। ये बांग्लादेश का झंडा है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं के लिए विधेयक 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी है? तो 5 है ना, 5 आधिकारिक भाषाओं को विधेयक 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी है। यह भाषा मुख्य रूप से उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी तथा अंग्रेजी होगी। किसके स्वामित्व वाली फैशन मार्केट प्लेस मित्रा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो फ्लिपकार्ट को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के लिए कोच के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? गैरी स्टेन है, इनको न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के लिए नया कोच नियुक्त किया गया है। गैरी स्टेट को अगले 3 वर्षों के लिए न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। गैरी स्टेट 2018 में भी एक बार न्यूजीलैंड के मूल के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। 13वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक विशाल अभियान गंदगी भारत छोड़ो को कितने विषय वस्तुओं में विभाजित किया गया है? 5 विषय वस्तुओं में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन सी हैं? पहला है स्वच्छता शपथ, दूसरा है शहरी अवस्थित उत्सर्जन में निरंतर कमी, तीसरा है कोविड-19 परिस्थितियों में स्वच्छता और चौथा है घरों के स्रोतों में कचरे का पृथक्करण। 5वां है सार्वजनिक स्थानों के लिए एक स्वच्छता अभियान शुरू करना। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि पशु उनका बारहसिंगा है, पक्षी शाही बुलबुल है, राजधानी भोपाल है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य है, ठीक है, यही है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण तथा दुनिया भर की सर्वोच्च प्रथाओं से सीखने के साथ साथ भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कैबिनेट ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण के तहत किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मिशन कर्मयोगी, है ना। 15वां क्वेश्चन है कि अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम FPP के सदस्यों को एक साथ दूसरे पर अंक अर्जित करने और खर्च करने की अनुमति देने के लिए जापान एयरलाइंस के किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो विस्तारा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, विस्तारा। 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम में एक राउंड जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तो सुमित नागल है ना, सुमित नागल 7 वर्षों से ग्रैंड स्लैम से एक राउंड जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ये किस खेल से
बिलोंग करते हैं, ये टेनिस खेल से बिलोंग करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। हाल ही में भारतीय सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा को लागू करके भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में 118 और मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो धारा 69 है ना, धारा 69, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, जो आप कल के वीडियो देखे हैं लोग उनको पता होगा। तो कल के क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में WHO के द्वारा किस देश में स्लीपिंग सिकनेस के उन्मूलन का घोषणा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही था यहाँ पे, टोगो, है ना। और एक और क्वेश्चन था, इसमें नहीं बताया गया है, एक और था कि पोलियो, है ना, पोलियो से भी एक नियुक्त हुआ है, अफ्रीका का एक देश है, राज्य है अफ्रीका में। तो वो कौन है? नाइजीरिया है ना। वो भी अब पोलियो से मुक्त हो चुका है ना। भारत किस सन में नियुक्त हुआ था? 2014 में शायद नियुक्त हुआ है ना। सॉरी, 2014 में जो है, हाँ 2014 में ही हुआ है भारत इससे मुक्त। और इसके बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो राज्य बनते हैं जहाँ पोलियो का संक्रमण अभी भी है। तो दूसरा क्वेश्चन है जो कल के वीडियो में हम लोग पूछे थे कि कौन सी वित्तीय संस्था कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो अब भी सही था यहाँ पे, यूरोपियन निवेश बैंक। तो आज का प्रश्न, ठीक है, किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है? ये आप लोग क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में नहीं पता है तो आप इसको कल देखिएगा हमारे वीडियो के लास्ट में। दूसरा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो आप अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पता होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आप कल भी वीडियो में देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, है ना। कमेंट में जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी बता दीजिएगा अगर आपको पता है ना। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। धन्यवाद।